प्रणाम भैया बहनों, ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। कक्षा पंचम हिंदी विषय में आज हम पाठ 5 अनोखी सूझ का अध्ययन करेंगे। अनोखी सूझ ये पौराणिक काल की एक कहानी है। इसमें देवताओं और दानवों के बारे में बताया गया है। देवता और दानव दोनों ही ब्रह्मा जी के संतान थे। देवता अच्छे गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं और दानव अपने बुरे गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस कहानी में बताया गया है कि देवता वो होते हैं जिनमें श्रेष्ठ गुणों का भंडार होता है और दानव वे होते हैं जो बुरे गुणों के लिए और प्रसिद्ध होते हैं। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। देवताओं और दानवों में दोनों में तकरार हुई तो मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ये प्रश्न खड़ा किया कि हम दोनों में बुद्धि में कौन श्रेष्ठ हैं। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज़ होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज़ होते हैं। हो सकता है दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। ब्रह्मा जी सच्चे में पड़ गए, क्या करें, बड़ा बताएं तो किसे बताएं। कुछ सोच कर वे बोले कि इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। आमंत्रित हैं यानी उनको भोजन पर बुलाया गया। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ यानी अच्छा। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कौनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। यह शर्त रखी गई कि कौनी को बिना मोड़े भोजन। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। एक मुहावरा है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। समस्या थी, खाएं तो खाएं कैसे। कौनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही आए, नहीं आते तो ठीक रहता है, परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर वो ऊपर की ओर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोलकर लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही। चीखते और चिल्लाते रहे, लपकते रहे, झगड़ते रहे, पर भोजन नहीं कर सके। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। सहकार का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। ये थी इनकी विशेषता। ये देवताओं की विशेषता होती है
जियो और जीने दो और मिलकर खाओ। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई, ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। अर्थात देवता बुद्धि में श्रेष्ठ हैं। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। इस प्रकार इस कहानी में ये समझाया गया है कि देवता वे लोग होते हैं जो सहकार की भावना से काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मिलकर के आगे बढ़ते हैं, जियो और जीने दो की भावना से संसार में रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी की शर्त का पालन भी किया, भोजन पूरा किया, एक कण बर्बाद नहीं किया, जबकि दानवों ने भोजन पूरा भी नहीं किया, ना शर्त का पालन किया ठीक से और भोजन बर्बाद कर दिया, अर्थात वे दानव। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें देवत्व की ओर आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी इस कहानी से अच्छे गुण अपनाने चाहिए और इसके प्रश्नोत्तर हमें हल करने चाहिए। धन्यवाद।